हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। ये कंट्रोल सिस्टम का 24 नंबर लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 291। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय। दिया हुआ है वेयर के एंड टी आर वेरिएबल एंड आर ग्रेटर देन जीरो, द स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम डिपेंड ऑन। यहाँ पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम किस पे डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आप जीएफ का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो कितना आएगा, ओनली के हो जाएगा, क्योंकि ई टू दी पावर कुछ भी रहता है उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, यानी के हो गया। और गेन मार्जिन क्या होती है, गेन मार्जिन होता है 1 बाई जो भी मैग्नीट्यूड लिए हैं उसको लिखते हैं, यानी के। अब देखिए के को हम इंक्रीज करेंगे तो गेन मार्जिन आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो गेन मार्जिन स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, जीरो पे बड़ा होना चाहिए। तो यानी के पे डिपेंड कर रहा है स्टेबिलिटी। अब देखिए टी जो है उस पर रिलेटिव रिलेटिव स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, यानी टी पे भी आपका डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में इसका बुक में इसका ए नंबर दे दिया है जो कि रॉन्ग है। करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 92। विच वन ऑफ फ्लोइंग इज करेक्ट, पूछ रहा है कौन सा सही होगा। A unity feedback system with forward path transfer function GF is stable provided the value of k is given by। बोल रहा है k का वैल्यू हम क्या रखें कि स्टेबल हो। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए रॉथ एरे लगाते हैं। रॉथ एरे में हमको क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, 1 प्लस GF HF इक्वल टू 0। जब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप निकालिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए जब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा। और हम बताए थे कि थर्ड ऑर्डर का सिस्टम हो तो डायरेक्ट स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो क्या था थर्ड ऑर्डर का सिस्टम में कि एक्सटर्नल प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट है वो लेस देन होना चाहिए इंटरनल प्रोडक्ट का कोफिशिएंट के लिए, तो सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल होगा। और यही इक्वल हो जाती है एक्सटर्नल प्रोडक्ट का कोफिशिएंट टू इंटरनल प्रोडक्ट का, तो ये हो जाती है मार्जिनली स्टेबल। और एक्सटर्नल प्रोडक्ट का कोफिशिएंट अगर ग्रेटर हो जाता है इंटरनल प्रोडक्ट के कोफिशिएंट है तो ये हो जाएगा अनस्टेबल। यहाँ स्टेबल पूछ रहा है, मतलब क्या है कि ये देखिए एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। तो हमको क्या करना है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट का कोफिशिएंट लेस करना है इंटरनल से। मतलब T1 T2 के लेस देन, एक्सटर्नल प्रोडक्ट का कोफिशिएंट लिख दिया, लेस देन किस पे होना चाहिए, T1 प्लस T2 पे। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के जो है लेस देन होना चाहिए T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2 पे, और ग्रेटर देन होना चाहिए किस पे, 0 पे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर कौन में मैच कर रहा है, तो आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 293। बोले कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ए सिस्टम विथ वेलोसिटी एरर कांस्टेंट के भी इक्वल टू 1000 और 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए जब भी एरर मिलती है वेलोसिटी एरर तो क्या होती है, सिस्टम का टाइप कैसा होना चाहिए, टाइप आपका 1 होना चाहिए। और जो टेस्ट सिग्नल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रैंप होना चाहिए। तब देखिए ये बोल रहा है 2 में द सिस्टम इज टाइप ऑफ 1, यानी 2 सही है। थर्ड में बोल रहा है द टेस्ट सिग्नल यूज इज ए स्टेप इनपुट, नहीं ये गलत है, रैंप होना चाहिए। स्टेप के लिए टाइप 0 सिस्टम होता है, यानी थर्ड नंबर गलत है। तो बी आपका रॉन्ग, सी रॉन्ग, डी रॉन्ग, यानी करेक्ट कौन हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 294। एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हैज ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। तो देखिए जो भी ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप का दिया हुआ है और क्लोज लूप के जो भी नीचे होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा s टू द पावर 4
प्लस 5s³ प्लस 5f² प्लस 4f प्लस k इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। अब रॉ थेरे लगाइएगा तो f के पावर 4 f के पावर 3। ये इवन नंबर है तो इवन नंबर का कोफिशिएंट लिखिए 1 5 के, इधर 5 4 0। f के पावर 2 का तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कितना आया 25 में 4 गया तो यानी 21/5 ये हो जाएगा और एक के आ जाएगा। f के पावर 1 कीजिएगा, जब ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 16.8 माइनस 5 के, ये 5 आ जाएगा। और f के पावर 0 कीजिएगा तो एक के आ जाएगा। अब देखिए हम क्या जानते हैं कि अस्टेबल होने के लिए जो भी कॉलम 1 का एलिमेंट है सारे पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब के ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। और 16.8 माइनस 5 के अपॉन 5 ये भी ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो यहाँ से निकालिएगा तो 16.8 ग्रेटर देन 5 के होने चाहिए। अब ये निकालिएगा तो के क्या होना चाहिए, लेस देन। इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा 3.36, यानी क्या होना चाहिए, के का वैल्यू का होना चाहिए, के है आपका ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3.36, यानी ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में। क्वेश्चन नंबर 295, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय, दिया हुआ है द क्लोज लूप सिस्टम विल बी स्टेबल इफ। यहाँ पूछ रहा है कि अस्टेबल कब होगा क्लोज लूप सिस्टम। तो इसका भी अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप बनाते हैं तो क्या लिखेगा, 1 प्लस GFHF इक्वल टू 0। हम बोले यूनिटी फीडबैक रहती है तो जो भी ऊपर है डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, s इंटू 1 प्लस TS 1 प्लस 2S प्लस के F प्लस 1 इक्वल टू 0। जब ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा F प्लस के इक्वल टू 0। अभी बोले हम क्या कि इंटरनल प्रोडक्ट और एक्सटर्नल प्रोडक्ट देखते हैं, तो स्टेबल होने के लिए क्या होते हैं, एक्सटर्नल प्रोडक्ट लेस होने चाहिए। एक्सटर्नल प्रोडक्ट मतलब 2T इंटू के, ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, के लेस होने चाहिए इंटरनल प्रोडक्ट से ही, इन दोनों से, यानी 2 प्लस टी इंटू 1 प्लस के। जब एक कीजिएगा आप तो कितना आएगा, 2T के लेस देन 2 प्लस 2K प्लस टी प्लस टी के। देखिए यहाँ 2TK है, यहाँ TK है, इधर लाइएगा तो केवल TK हो जाएगा और माइनस 2K लेस देन T प्लस 2। यहाँ पे अगर K कॉमन लीजिएगा तो K लेस देन T प्लस 2 और T माइनस 2 इतना होना चाहिए, और K ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, सी में। तो आप कोई भी थर्ड ऑर्डर सिस्टम हो तो आप डायरेक्टली एक्सटर्नल प्रोडक्ट और इंटरनल प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, आपको कोई रूट हर्विज लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 296, यूजिंग रॉथ क्राइटेरियन द नंबर ऑफ रूट इन द राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिया हुआ है, पूछ रहा है राइट में कितने रूट होंगे। तो रूट हर्विज इसका ड्रा कीजिएगा, एफ के पावर 4 एफ के पावर 3, इवन नंबर है तो इवन नंबर के लिखे 1 2 6 और 2 3 0। एफ के पावर 2 ये बनाइएगा तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 माइनस 3 यानी 1/2 हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 6 फिर 0। उसी तरह एफ के पावर 1 लीजिएगा, एफ के पावर 1 लीजिएगा तो आपको ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको यहाँ मिल जाएगा 21, और ये 0 ये 0, एफ के पावर 0 कीजिएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी ये 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ साइन कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव,
यहाँ निगेटिव है, देखिए फर्स्ट कॉलम का केवल देखना है और यहाँ पॉजिटिव है। देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, कितने फाइन चेंज हुए? 2 फाइन चेंज हुए। अब 2 फाइन चेंज होते हैं तो 2 रूट आपका राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में चला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 297 बोल रहा है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉथ-हर्विज क्राइटेरियन फॉर स्टेबिलिटी। 1 में बोल रहा है रॉथ-हर्विज क्राइटेरियन इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। हाँ सफिशिएंट है, हम लोग उससे स्टेबिलिटी बता देते हैं। सेकंड है द रिलेटिव स्टेबिलिटी इज डिटेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये भी सही है। थर्ड में बोल रहा है ए स्टेबल सिस्टम इज डायनेमिक सिस्टम विथ बाउंडेड इनपुट टू बाउंडेड रिस्पॉन्स टू बाउंडेड इनपुट। हाँ कोई भी सिस्टम रहती है उसका वीवो सिस्टम बोलते हैं, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, यानी रिस्पॉन्स भी आपका बाउंडेड होना चाहिए और इनपुट भी बाउंडेड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, तीनों आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 298 कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट व्हेन ऑल द एलिमेंट इन ए रो ऑफ रूथ-हर्विज टेबुलेशन आर जीरो देन दिस कंडीशन इंडिकेट। हम बोले हैं कि कोई भी सारे के सारे रो जीरो हो जाए, मान लीजिए यहाँ 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 कोई भी सारे रो जीरो हो जाए, इसके पावर 3 का मान लीजिए जीरो हो गया सारे रो, तो यहाँ 3 कंडीशन एराइज होती है। फर्स्ट कंडीशन होता है कि रूट आपका इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाए। सेकंड कंडीशन एराइज होता है, मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड होता है कि रूट आपका एक यहाँ मान लीजिए -1 पे है तो इधर +1 पे रियल और ऑपोजिट होने चाहिए, ये कंडीशन नंबर 2 होता है। थर्ड नंबर होता है कि क्वाड्रेट बना ले, कि एक रूट यहाँ एक रूट यहाँ एक रूट यहाँ एक रूट यहाँ। अब ये जो आपका बन रहा है ये, तो अब देखिए क्या है, 1 पेयर ऑफ रियल रूट विथ अपोजिट सिग्नल इन एफ प्लेन, 2 नंबर कंडीशन है आपका फर्स्ट में, यानी ये होना चाहिए। 1 पेयर ऑफ कंजुगेट रूट ऑन इमेजिनरी एक्सिस, हाँ ये भी सही है। कंजुगेट रूट फॉर्मिंग ए क्वाड्रेट इन एफ प्लेन, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 299 द पोल एंड जीरो ऑफ ऑल पाथ नेटवर्क आर लोकेटेड विच पार्ट ऑफ द एफ प्लेन। देखिएगा ऑल पाथ जो भी नेटवर्क होता है उसके पोल होते हैं लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन में और जीरो होते हैं राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 300 वाई इज द नेटवर्क फंक्शन एन एफ इक्वल टू इतना नॉट पॉजिटिव रियल। देखिए नेटवर्क फंक्शन का आप सफिशिएंट कंडीशन देखिएगा तो होती है कि जो भी डिग्री है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसके जितने भी पोल हैं वो सारे के सारे किधर होने चाहिए, पोल और जीरो है लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन में होने चाहिए। जैसे रूथ हर्विज का होता है सेम चीजें वही है, और इसके कोई भी पोल हो मल्टीपल पोल इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए डी नंबर में बोल रहा है इट मल्टीपल पोल ऑन इमेजिनरी एक्सिस इफ द नेटवर्क फंक्शन एन एफ नॉट पॉजिटिव रियल। पॉजिटिव रियल क्यों नहीं है, तो देखिए इसमें कैसे जाने कि मल्टीपल पोल इमेजिनरी एक्सिस पे है, तो आप इसका देखिएगा तो कितना लिखा हुआ है, एफ स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अब इसका निकालिएगा तो क्या आएगा, एफ इक्वल टू प्लस माइनस जे रूट 2 आएगा। देख रहे हैं इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहा है, यानी मल्टीपल पोल हो गया। अब मल्टीपल पोल होने से देखिए 4 पोल हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर था, 2 ये हो गया फिर और 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।